कारपोरेशन का रिजल्ट कल मालेगांव शहर में आया। मालेगांव सेकुलर फ्रंट को 40 सीट पर कामयाबी मिली। हमने मालेगांव की आवाम का शुक्रिया अदा किया। दोबारा मैं मालेगांव शहर की आवाम का शुक्रिया अदा करता हूं कि उन्होंने इक़्तिदार के लिए मालेगांव सेकुलर फ्रंट को चुना। अब 43 मेंबरान पर मेयर बनता है। हमारे खिलाफ MIM पार्टी मालेगांव सेंट्रल में लड़ी, उनको 21 सीट मिली। कांग्रेस पार्टी को 3 सीट मिली। मैं मौजूदा MLA मुफ्ती साहब से गुजारिश करूंगा कि उन्होंने मालेगांव शहर का रुझान समझते हुए मालेगांव सेकुलर फ्रंट को जो इक़्तिदार के लिए आवाम ने चुना है उनका साथ दें और मालेगांव सेंट्रल का मेयर बनाया जाए। अगर आज जो आवाम का रुझान है उसके साथ जाना चाहिए और उन्होंने मालेगांव सेकुलर फ्रंट का मेयर बनाने में हमसे बातचीत करना चाहिए। हम उनसे बातचीत करने के लिए तैयार हैं। देखिए, एक बात तो साफ है कि आवाम का रुझान मेयर बनाने के लिए मालेगांव सेकुलर फ्रंट को है, तो उस रुझान को हमें भी मानना है और उनको भी मानना है। बाकी बातचीत अगर वो करेंगे तो बाकी बातों से हर चीज़ का हल निकाला जाता है। बातचीत अगर की जाएंगी, हमारी तरफ से कोई शर्त नहीं है। हमारी तरफ से सिर्फ ये है कि मालेगांव सेकुलर फ्रंट को अगर इक़्तिदार के लिए आवाम ने चुना है और उनको कुछ 3 सीट कम पड़ रही है तो उसके लिए उन्होंने मालेगांव सेकुलर फ्रंट का साथ देना चाहिए। अब उनकी अगर कोई बातचीत है तो उन्होंने बात करना चाहिए। अगर ऐसा होता है कि कुछ उनके शराइत रहेंगे तो क्या आप उनकी शराइत कुछ मान लेंगे? कुछ होते जो अगर वो मान रहे तो उनको आप दे देंगे, ऐसा कुछ हो सकता है? नहीं, देखिए, जब 2 लोग मिलते हैं तो दिखती बात है कि हम तो ये नहीं बोलेंगे कि नहीं बस तुम बिला शर्त आ जाओ या ऐसा आ जाओ। हम कोई शर्त हम नहीं रख रहे हैं, मगर अगर उनको कोई बात करनी है तो बातचीत से सारे मसले हल होते। बातचीत से अगर कोई उनके जहन में कोई बात होंगी, वो कुछ बात करना चाहते होंगे तो हम बातचीत करने के लिए तैयार हैं। कल एजाज का एक बयान आया कि जो बड़ा पद देगा हम उसके साथ जाएंगे। अब कौन से पद को बड़ा मानते हैं ये तो एजाज भाई बताएंगे। हम तो उनके लिए भी हमारे दरवाजे खुले हैं। हम तो चाहते हैं कि वो भी आए, ये भी आए, एक साथ पूरी मेजॉरिटी के साथ कारपोरेशन चलाई जाए। बाकी सियासत अभी 4 साल है असम्बली को। बाकी आज पहले ऐसा होता था कि इलेक्शन बहुत करीब होते थे, आज इलेक्शन को 4 साल है। कारपोरेशन संभालो, मालेगांव शहर की तरक्की, मालेगांव शहर का तहफ़्फ़ुज़ का ख्याल रखा जाए। बाकी सारी बातें जो सियासत में जो नज़रियाती इख्तिलाफ है वो रोड पर सड़क पर होगा, मगर कारपोरेशन के ज़रिए मालेगांव की तरक्की और तहफ़्फ़ुज़ के लिए हमको सबको मिलकर बैठना चाहिए। क्या शिवसेना को भी आपके साथ आने की आप दावत देंगे या फिर जैसा आप मुफ्ती साहब को अपील करें या आह्वान करें वैसा आप को भी करेंगे? मैं तो आज जो है मालेगांव सेंट्रल के ताल्लुक से बात सोच रहा हूँ कि मालेगांव सेंट्रल में जो पार्टियां हैं उनसे बातचीत करने की फ़िलहाल मेरी बातचीत है। दादा मुझे आना चाहे या फिर वो तरक्की जैसा उनका कल का परसों का बयान, या अगर कोई तरक्की के इस पे अगर किसी के साथ जाना हो तो हम सोच के वो कर सकते हैं। नहीं, देखिए, वो हमारे शहर के मंत्री हैं, एक बड़े लीडर हैं। मैं वो लेवल का आदमी नहीं हूँ कि मैं उनके ताल्लुक से कोई बात बोलूँ। वो उनके लेवल पे वो बातचीत कर रहे होंगे तो हो सकता बातचीत हो। मुझे आज सिर्फ मालेगांव सेंट्रल के ताल्लुक से फिक्र है, इसलिए मैं दोनों पार्टियों को ये बात बोल रहा हूँ कि बैठकर बातचीत करके दोनों ही पार्टी एक मेजॉरिटी के साथ कारपोरेशन में काम काज करें और बैठ के बातचीत करें। बहुत से नगर सेवक चुनकर आए, कुछ नगर सेवक है क्या आपके संपर्क में, कुछ बातचीत? नहीं, हम किसी भी पार्टी के किसी भी नगर सेवक से बातचीत करना फिलहाल मुनासिब नहीं समझते। जब हम डायरेक्ट पार्टी लीडरों से बातचीत करने की बात कर रहे हैं तो ऐसे वक्त में किसी नगर सेवक से बातचीत करना ये कहीं ना कहीं हमारी जो बात है उसके खिलाफ बात जाएंगी। जब पार्टी लीडर को हम ऑफ़र दे रहे हैं
तो इस वजह से किसी और से बात करना ये मुनासिब बात नहीं लगती सियासत में।